हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे ठीक है, जिसमें हम 6 सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 7वें सेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 7वें सेट में पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिसेन द्वारा की गई थी। तो हरिसेन द्वारा जो की गई थी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती की गई थी। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा कहता है हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है इसने पदाधिकारियों का शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई थी। ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है इसमें राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। ये भी सही है। और तीसरा कहता है उसके राज्य में सुदृढ़ विधि व्यवस्था थी। ये थोड़ी सी कथन गलत है, यानी 1, 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर कहता है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी करवाया था, तो कौन था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चौथा नंबर कहता है भारत के राजनीति एवं संस्कृति विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक शब्द यानी वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसी का प्रयोग किया जाता है कि शुरुआत की थी। ये तो सही है। दूसरा कहता है काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम ने शिलालेख से मिलता है। ये भी सही है। और तीसरा कहता है भारतीय रंगमंच में प्रयोग किए जाने वाला पहली यामिनी यानी पर्दा यूनान से लिया गया था। ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ठीक है, पांचवा नंबर कहता है गौतमी पुत्र सतकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। ये तो सही है। दूसरा कहता है उसने छद्रात वंश के शासन रुद्रदामन को हराया था। ये कथन गलत है। तीसरा कहता है उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। ये सही है, यानी 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, छठा कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है मौर्यकालीन स्तंभों की रचना एकल चट्टान को काटकर नहीं बल्कि टुकड़ों में की गई थी। तो ये सही है। ठीक है, दूसरा कहता है क्या कहता है नहीं बल्कि टुकड़ों में। ये कथन गलत है। ठीक है, दूसरा कहता है लोम्बस ऋषि की गुफा को अशोक द्वारा बौद्ध धर्मियों के लिए संरक्षित किया गया था। ये भी कथन गलत है, यानी न तो 1 न तो 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संपूर्ण विवरण है। नहीं है, गलत। दूसरा कहता बौद्ध धर्म का वर्ज्ययान पथ चीन, कोरिया और जापान में प्रसिद्ध थी। ये भी गलत। तीसरा कहता वर्ज्ययान के अनुयायियों के ने बुद्ध में बोधित्व की सहायता और अनुग्रह के माध्यम से मोक्ष का अनुसरण किया। ये भी गलत है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आठवां नंबर कहता है वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया। ये तो सही है। दूसरा कहता है इस दर्शन के परमाणुवाद की स्थापना की थी। ये भी सही है। और तीसरा कहता है यह नास्तिक दर्शन है। ये कथन गलत है, यानी 1 और 2 इसका राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नौवां नंबर कहता है भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ। ये तो सही है।
दूसरा कहता है स्थापत्य कला पर ईरानी का प्रभाव था, ये भी सही है। तीसरा कहता व्यापारी संबंधों की स्थापना हुई, ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 10वां नंबर कहता है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह के 8 रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला कहता है ब्रह्म विवाह विवाह का एक रूप है जिसमें वर गाय और बैल का एक जोड़ा उपहार स्वरूप वधू के पिता को समर्पित करता है, ये तो सही है। क्या वधू के पिता को, ये कथन गलत है। ठीक है। दूसरा नंबर कहता है प्रजापत्य विवाह विवाह का एक ऐसा रूप है जिसमें वधु बिना अभिभावक की स्वीकृति के स्वयं को वर को सौंप देती है, ये भी गलत है, यानी न तो 1 न तो 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 11वां नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है पल्ब राजा नरसिंहवर्मन ने पातापिंड को उपाधि धारण की थी, ये तो सही है। दूसरा कहता है राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया, ये कथन गलत है, यानी केवल 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 12वां नंबर कहता है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य था। तो पहला कहता है दौलताबाद में स्थानांतरण से दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता है, ये तो सही है। दूसरा कहता है इससे पश्चिम और दक्षिण पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती है। और तीसरा यह उत्तरी पश्चिमी सीमा के सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता है, यानी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 13वां नंबर कहता है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है उसने दिल्ली में खाद्यान्न वस्त्र गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किया, ये तो सही है। 13वां नंबर किसके लिए गुलाम और मवेशियों, ये कथन गलत है। ठीक है। दूसरा कहता बाजार नियंत्रण अधिकारी साहना कहलाता था, ये भी कथन गलत है। तीसरा कहता व्यापारियों को लेखा जोखा नहीं रहता था, ये सही है, यानी केवल 3। ऑप्शन नंबर डी। 14वां नंबर कहता है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है उसे एकता का वंशुनागत बनाया, ये कथन गलत है। दूसरा कहता है उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत किया था, ये भी कथन गलत है। और तीसरा कहता है यह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये सही है, यानी केवल 3। ऑप्शन नंबर सी। 15 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और मुक्का को बंदी बनाकर इस्लाम में दीक्षित कर दिया था, ये कथन गलत है। दूसरा कहता आरंभ में विजयनगर की व्यवस्था कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ की थी, ये भी कथन गलत है। तीसरा कहता हसन गंगू ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और मुक्का की मदद की थी, ये तो सही है, यानी केवल 3। ऑप्शन नंबर यानी नहीं बोल रहा है, ये सही है और तीसरा सही है, यानी इसका राइट ऑप्शन नहीं बोल रहा है तो बी हो जाएगा, बी गलत है। ठीक है। 16वां नंबर कहता है उलुक और दावा व्यवस्था में का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था। तो वो था डाक व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी। 17वां नंबर कहता है अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कहता है उन्होंने फारसी की एक नई शैली की रचना की जिसे सबक ए हिंदी के नाम से जाना गया, ये सही है। दूसरा कहता है
उन्होंने यौन विज्ञान का आधारित पुराण भारतीय ग्रंथ कोक शास्त्र का अनुवाद किया, ये भी गलत है। तीसरा कहता हुआ सूफी संत नसरुद्दीन चिराग के बहुत बड़े प्रशंसक थे, ये भी गलत है। यानी केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 18वां नंबर कहता है निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तो पहला दादू दयाल, ये तो उपदेश देते हुए, ये गलत है। दूसरा गुरु नानक, ये सही है, उपदेश देते हुए। लोधी वंश के, यानी 2 सही है। त्यागराज भी नहीं, यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 19 कहता है शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है परांगण सिकादार के अधिकारी में था, ये तो सही है। दूसरा कहता मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखरेख करता था, ये भी सही है। और तीसरा शेर शाह ने सोना चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। 20वां कहता है मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है महिलाओं की संपत्ति को पुश्तैनी हक मिलता था, ये सही है। दूसरा कहता है विधवा महिलाओं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी, ये भी सही है। और तीसरा महिलाओं को मिली पुश्तैनी जमींदारी को गिरवी रखने की अनुमति नहीं थी, ये कथन गलत है। ठीक। और चौथा कहता बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी, ये सही है। यानी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं 21वें नंबर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा।